हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खालिद आपको मेरे चैनल अफगान रिएक्शन पे खुशामदीद है। दोस्तों, अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पे टेंशन जारी है और मैं एक वीडियो प्रशांत धवन जो मेरी फेवरेट है और कभी कभी उसकी न्यूज़ फॉलो भी करता हूँ तो आपके साथ शेयर भी करता हूँ। उसने एक टॉपिक है कि वॉर नियर इंडिया सून। तो ये मुझे अजीब लगा क्योंकि ईरान की जो सरहदें वो इंडिया से नहीं लगता और अफगानिस्तान तो बीच में पाकिस्तान है और उसके साथ साथ अफगानिस्तान से तो कोई इंडिया के साथ लड़ने की कोई वो नहीं है क्योंकि हमेशा अफगानिस्तान और इंडिया की रिलेशन जो है वो अच्छा है, बुरा कभी नहीं है, तो इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ साथ ईरान के साथ जिस तरह क्लैश हुआ है बॉर्डर पे वो सिर्फ पानी के लिए है और जिस तरह ईरानी सदर जो है वो धमकी दी कि आप हमारी इसे का पानी छोड़ दो वरना हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, वो वहाँ के जो लोग हैं वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रहे। पठान लोग हमेशा सख्त होते हैं, बाय बाय रहें तो अच्छा है। अगर हमारे ऊपर लड़ने की मूड है और हम पे अटैक करे तो हम अपनी डिफेंड खूब जानते हैं सकते हैं। तो वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप साथ रहे और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ओरिजिनल लिंक जो है वो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, अगर आप देख सकते तो देख सकते हैं। अब ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है कि शायद पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल वाटर वॉर, ट्रूप्स ऑफ ईरान तालिबान फाइट नियर अफगान बॉर्डर। और ये मैं आपको बता दूँ कोई मामूली फाइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाथापाई हुई है। हैवी गन फायरिंग इस वक्त हो रही है और ईरान के मीडिया ने अभी तक ये रिपोर्ट किया है कि 3 मरे हैं ईरान और अफगानिस्तान की बॉर्डर क्लैश में। 2 ईरान के साइड से मरे हैं, ये बाय द वे बॉर्डर सोल्जर्स हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिविलियंस मरे हैं, सोल्जर्स के बीच में फायरिंग हुई है। तो 2 मरे हैं ईरान की साइड से, 1 तालिबान की साइड से मरा है और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये नंबर इन द फ्यूचर बढ़ सकता है। और सिचुएशन देखिए टेंस है, आप ऑनलाइन देखोगे बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पर बहुत सारी वीडियो सामने आ रही है कि तालिबान बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट ये अब भेज रहा है ईरान की बॉर्डर पे। अब यहाँ पे आप कहोगे तालिबान के पास डिफेंस इक्विपमेंट कौन सा, जो यूएसए छोड़ कर गया था अफगानिस्तान में, जो तालिबान ने बाद में धर लिया था, वही डिफेंस इक्विपमेंट ये ईरान की बॉर्डर की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसी बीच कई यूरोपियन न्यूज आउटलेट रिपोर्टिंग ऐसे कर रहे हैं कि ईरान के साथ ठीक ही हुआ। लिटरली मैं कहूँगा यूरोप में कई देश, कई न्यूज़ आउटलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तालिबान ने ईरान के सोल्जर्स को मार दिया। रीज़न क्या है इनके सेलिब्रेशन का? क्योंकि ईरान ने बहुत सारे सुसाइड ड्रोन्स, उसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट ये सब भेजा था रशिया को, ताकि रशिया लगातार यूक्रेन पे आक्रमण कर सके। तो यूरोप में तो देखिए कई लोग खुश हैं कि ईरान के सर भी एक बहुत ही बड़ा हेडेक लग चुका है और तालिबान अब टारगेट कर रहा है ईरान को। अब अगेन कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि तालिबान की टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ईरान ने रशिया को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, अचानक से एक वाटर का इशू सामने आ गया और ईरान के थोड़े से प्रोटेस्ट के रिस्पांस में भी तालिबान के लोगों ने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए। जो नदियाँ यहाँ पर इन्वॉल्व है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पॉसिबिलिटी है, अगेन मैं ये नहीं कहूँगा ये होगा, बट एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ईरान अफगानिस्तान का एक डैम मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दे। काफ़ी कुछ यहाँ पे जानने को है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि व्लादिवोस्तोक पोर्ट ये आज के समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको बताना है कि व्लादिवोस्तोक पोर्ट किस देश में लोकेटेड है, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने इस पोर्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है फॉर डोमेस्टिक ट्रांजिट। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूक्रेन, रशिया, बेलारूस या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 देशों के बारे में, एक अफगानिस्तान, दूसरा ईरान। अफगानिस्तान की आबादी आज के समय 4 करोड़ के आसपास है, ईरान की आबादी 8 करोड़ या 9 करोड़ के बीच के आसपास आपको मिलेगी ना। दोनों के बीच में मिलिटरली बहुत ही बड़ा अंतर है। माना यूएसए ने बहुत सारा डिफेंस हार्डवेयर अफगानिस्तान में छोड़ दिया था, मगर तब भी मिलिटरली ईरान एक कई गुना ज़्यादा ताकतवर देश है। उसके अलावा हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए
ईरान बहुत करीब है न्यूक्लियर वेपन बनाने के, बहुत ज़्यादा करीब है। बट एट द सेम टाइम अगर दुनिया में एक देश है जिसे न्यूक्लियर वेपन से डर नहीं लगता तो वो अफ़गानिस्तान है। मोस्ट प्रॉब्ली वो यही सोचते होंगे और न्यूक्लियर वेपन क्या बिगाड़ लेगा, ऑलरेडी बहुत सारे देश बॉम्बिंग कर चुके हैं यहाँ पर। बट ऑन अ सीरियस नोट, मेन इशू अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच में कई दशकों से रहा है हेलमंद रिवर का। देखो, पानी एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी वजह से इन द फ्यूचर बहुत सी वॉर्स होंगी, बहुत सी जंगें होंगी। और रिसेंटली क्या हुआ कि ईरान के प्रेसिडेंट रईसी ने ये कहा था कि तालिबान जो हेलमंद रिवर है उसका पानी रोक कर बैठ गया है, ईरान के लोगों तक इस रिवर का पानी नहीं पहुंच पा रहा। ना एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूँ ये किस रिवर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप में ये अफगानिस्तान और यहाँ पे ईरान। ये सारे पानी जो है ये काबुल के पास से ना एक रिवर शुरू होती है, बिल्कुल हिंदू कुश रेंज से एक रिवर स्टार्ट होती है जिसका नाम है हेलमंद रिवर। हेलमंद रिवर अफगानिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, सबसे बड़ी नदी भी है। मेन जो इनको पानी चाहिए होता है फॉर इरिगेशन पर्पसेज, ड्रिंकिंग पर्पसेज, इसी नदी से आता है। नाउ हेलमंद नदी काबुल से शुरू होकर सीधा जाती है ईरान के अंदर, एंड में ईरान में ये पानी पहुंचता है। और ईरान एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी नदियां नहीं आती, तो हेलमंद नदी का पानी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप पूछोगे अफगानिस्तान क्या ईरान का पानी रोक लेता है? आई मीन क्या ये रेगुलरली होता है? जी हाँ, ये कई सालों से हो रहा है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जब अफगानिस्तान में नॉन तालिबान सरकार थी तब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, मगर तालिबान के आने से ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़रा बढ़ गई है, क्योंकि तालिबान ने अग्रेसिवली पानी रोकना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान की साइड देखिए लोग बहुत ही ज़रा सफ़र कर रहे हैं। कई इनके गांव उजड़ रहे हैं, लोग बिल्कुल पलायन कर रहे हैं, कई और जा रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं है पीने को। इंसान को पानी नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव कैसे कर लेगा? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान पानी रोकता होगा ईरान का, तो इसका आंसर है डैम्स। प्राचीन डैम है इनके, काफ़ी पुराने डैम है, मगर आज भी वो काम कर रहे हैं। ज़्यादातर जो ये डैम्स अफगानिस्तान बना के बैठा है ये 1950s में बनाए गए थे। फॉर एग्जांपल कजाकी डैम है, उसके अलावा ग्रिशिक डैम है। ये सारे डैम्स जो अफगानिस्तान अपनी साइड बना के बैठा है, इसकी वजह से आराम से ये वाटर फ्लो कंट्रोल कर लेते हैं। और जब अफगानिस्तान के लोगों को एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है, ये सारी ट्रीटी, सारे एग्रीमेंट तोड़कर ज़्यादा पानी अपनी जनता को दे देते हैं और ईरान को कुछ मिलता नहीं है। और बाय द वे यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि ईरान में ना 270 सिटीज़ हैं, 270 शहर हैं जहाँ पर क्रिटिकल वाटर शॉर्टेज है। ये ईरान की सरकार ने खुद कहा है। ये मैं आम वाटर शॉर्टेज की बात नहीं कर रहा कि पानी जी बस 2 घंटे के लिए आता है, कई जगह आता ही नहीं है। ऐसे होता है कि हफ्ते में कुछ दिन पानी आएगा, कुछ दिन पानी नहीं आएगा। तो क्रिटिकल शॉर्टेज है इनके कई शहरों में। तो इसलिए ना अब ईरान में गुस्सा बहुत है कि ये तालिबान की रजीम ये ना ईरान से प्रॉपरली बात करेगी, ये फायरिंग भी करते हैं। अगर ईरान थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी कर दे कि आप हमारा पानी क्यों रोक रहे हो, तालिबान की साइड से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये अपना डिफेंस इक्विपमेंट डिप्लॉय कर देते हैं, क्योंकि देखो ये बात साफ है, तालिबान ईरान को मैसेज ये सेंड कर रहा है, पुरानी ट्रीटी, पुराने एग्रीमेंट भूल जाओ, ये पानी हमारा है, हम ही इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए ना अब अफगानिस्तान में मैं देख रहा हूँ कई इनके जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, डर ये है कि ईरान अफगानिस्तान के डैम्स को डिस्ट्रॉय करना ना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जांपल हबीब खान, यहाँ पे आप देख पाएंगे, बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, इन्होंने ट्वीट करी है कि बहुत सारे प्रो रिजीम जो ईरान के ट्विटर अकाउंट्स हैं जो इनकी सरकार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ईरान में जैसे आपको पता होगा इंटरनेट की बहुत ज़्यादा इन्होंने सेंसरशिप कर रखी है, तो जो भी लिमिटेड अकाउंट्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन वो सरकार कंट्रोल करती है ईरान के। तो जो प्रो ईरान रजीम के ट्विटर अकाउंट्स हैं ये सब ईरान की सरकार को कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का एक डैम है बॉर्डर के पास जो रिसेंटली बन के तैयार हुआ था, कमाल खान डैम, इसको ना मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दो। ये बात अब चल रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे कमाल खान डैम ये कहाँ पर है, दिखाता हूँ आपको। ये आप देख पाओगे ये अफ़गानिस्तान है पूरा, ठीक है। यहाँ पे ये ईरान स्टार्ट हो जाता है, तो बिल्कुल जो ईरान अफ़गानिस्तान की बॉर्डर का इलाका है ना, यहाँ पे अफ़गानिस्तान ने 2021 में एक डैम कंस्ट्रक्ट करके इनॉग्रेट कर दिया था। इसका नाम है कमाल खान डैम। ऐसा नहीं है कि ये डैम एक साल में बना था, इस डैम की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1970s में इस डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, कई दशक लग गए। अमेरिकन्स ने भी इस पर काम किया था, बीच में अमेरिका के बहुत सारे लोग मारे गए थे, कई इंजीनियर्स मारे गए, और बड़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली ये डैम ओपन हुआ।
और इस डैम को लेकर ना ईरान को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये डैम बिल्कुल इनकी बॉर्डर पे है। इस डैम की मदद से अफगानिस्तान चाहे ना तो एक बूंद भी ईरान तक पानी का ना पहुंचे। तो इसलिए देखिए अब ईरान में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। कॉल्स हैं इनके लोगों की, खुद ही कॉल है अपनी सरकार को कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश जहां पर पाकिस्तान भी एयर स्ट्राइक कर देता है, पाकिस्तान भी काफ़ी बार स्ट्राइक्स कर चुका है इन द रिसेंट पास्ट। अब यूएसए ने क्या क्या कर दिया यहाँ पर दुनिया जानती है। तो हम लोग पानी के लिए सीधा तालिबान को पीछे धकेल कर इनके डैम्स को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकते, ताकि वाटर का जो फ्लो है ये आराम से ईरान तक पहुंच पाए। और इसलिए जो ये फायरिंग हो रही है अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पे, इसको कहा जा रहा है एक वाटर वॉर। और ये फाइट बिल्कुल चिंताजनक है। इसका इम्पैक्ट पूरे रीजन पे हो सकता है, क्योंकि दोनों देश बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आप इमेजिन करके देखिए, अगर ईरान अफगानिस्तान में पानी की वजह से फुल स्केल वॉर हो जाती है और ईरान बड़ा एरिया कब्जा लेता है अफगानिस्तान का, जो मेरे हिसाब से हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि अगर ईरान अग्रेशन करने पे आया तो अफगानिस्तान ज़रा कुछ कर पाएगा। इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, ये अलग बात है, ईरान की फोर्सेस थोड़ा बहुत ही अंदर जा पाएंगी अफगानिस्तान के, उसके बाद ये लोग फंस जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ी कॉन्फ्लिक्ट अगर यहाँ पे होती है तो ये बाकी रीजन के लिए भी ठीक नहीं है। इंडिया पर भी कहीं ना कहीं इसका नेटो और अमेरिका रशिया वो कुछ नहीं कर सकता, ये क्या करेगी फिर। अफगानिस्तान में भी हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, हम यहाँ पर गेहूं बेचते हैं टाइम टू टाइम, उसके अलावा बहुत सारे हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो इंडिया को देखिए डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट महसूस होगा। हम लोग चाहेंगे कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी वॉर ना हो, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज़ के साथ ही हमारे रिलेशंस ठीक ठाक रहे हैं। चाइना की वैसे अगर हम बात करें तो चाइना को इससे बहुत ही हैवी लॉस होगा, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने ईरान में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बात करी थी। अफगानिस्तान में भी इनके बड़े प्लान्स हैं। अच्छा दोस्तों, ये ईरान की बहुत बहुत बड़ी भूल होगी जो वो अफगानिस्तान पे अटैक करें और अपनी आर्मी भेजें। ये बहुत बहुत भूल होगी, क्योंकि वहाँ फिर लड़ने के लिए सिर्फ तालिबान नहीं होगी, वहाँ जितनी भी अफगानिस्तान की लोग होंगे उसके सामने खड़े होंगे। ये तो कोई मामूली बात नहीं है। हमारे हक है, हमारे पानी है, और हम जिसको देते हैं उसकी जिसकी वर्ल्ड में जिस तरह के उसके पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन होती है। और हमने देखा भी है कि इंडिया से लोग आते हैं, पानी के दरमियान कुछ एग्रीमेंट साइन करती है, वापस चले जाते हैं, फिर उसकी जितनी भी हक बनता है उसको पानी छोड़ देते हैं। तालिबान ने भी कहा अगर पानी हो तो हम एग्रीमेंट जितनी हम साइन कर चुके हैं उसके हिसाब से हम पानी छोड़ेंगे, अगर पानी ना हो तो हम क्या छोड़ेंगे, अपने लिए पानी रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जिस एग्रीमेंट के साथ जो किया है तो उसको पानी दे, बदले में हमें भी कुछ चाहिए, हमें भी तेल देना चाहिए उसको, ईरान को हमें भी बदले में कुछ देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो ज़रूर आपकी राय क्या है तो कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। तो हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।